जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एजुवर्स बाय मिस मैथ। ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट कोड है लाइक 1429 एंड बिजनेस मैथ, उसका यूनिट नंबर 3 मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। यूनिट नंबर 3, यूनिट नेम है हमारे पास इक्वेशंस। अच्छा, स्टार्टिंग में देखें बेसिकली इक्वेशंस है क्या, इसको मैं आपको प्रॉपर वे में इसकी जो डेफिनेशन है ना डिफ़ाइन करती हूँ। एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें एक्स एंड वाई इंक्लूड हों, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ये इंक्लूड हों, प्लस या माइनस के साइंस इंक्लूड हों, कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म इंक्लूड हो, और सबसे ज़्यादा एक मेन इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो लाइक टर्म तो नहीं, एक सिंबल कह सकते हैं इसको, इक्वल का साइन जो है इंक्लूड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब एक इक्वेशन में होती हैं, मीन्स कि एक कोई स्टेटमेंट है उसमें ये इंक्लूड होती हैं, सो डैट हम उसको इक्वेशन जो है ना डन करते हैं। और एक और चीज़ है, जब हम देखें ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, लाइक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को प्लॉट करते हैं, उसमें भी एक आपके पास ना इस टाइप की भी इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो डैट फिर हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि ये तो मीन्स कि सिर्फ टू ही टर्म्स हैं। लाइक हमें लेफ़्ट साइड पे क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर शो हो रहा है, राइट हैंड साइड पे ज़ीरो है, ठीक है। बट देखें इक्वल का साइन तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें बेशक प्लस या माइनस का कोई भी साइन नहीं है, कांस्टेंट टर्म हमें शो नहीं हो रही, बट क्या है एक इक्वेशन ही कंसीडर करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट देखें टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, जैसे ही टॉपिक हमारे चेंज होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है ना हम यहाँ पे इनकी अपनी इक्वेशंस की, अपनी स्टेटमेंट्स की चेंजिंग जो है वहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, देखें सबसे जो इसमें फर्स्ट स्टेप आ जाता है सॉल्विंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दो पॉइंट्स यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं। देखें एक तो क्या चीज़ है, वन वेरिएबल है। वेरिएबल्स क्या हैं हमारे पास, जो एक्स वाई जेड जिसको हम मीन्स के डिस्कस करते हैं, जिनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड क्या है, वो वेरिएबल्स। इट मीन कि आपके पास जो इक्वेशंस होंगी उसमें कोई ना कोई एक सिंगल वेरिएबल इंक्लूड होगा। उसको सॉल्व करने का मेथड जो है यहाँ पे अभी वो शेयर करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में जो है, ठीक है। और फर्स्ट डिग्री का क्या मीनिंग है, लाइक एक्स प्लस वाई है, ठीक है, या फिर एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। फर्स्ट डिग्री का मतलब है कि एक्स की पावर जो है कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं का मतलब होता है कि यहाँ पे इसकी पावर वन होती है, ठीक है। हम उसको वन को लिखते नहीं हैं, बट उसकी पावर वो वन ही कंसीडर की जाती है, और जिसको हम एज फर्स्ट डिग्री मेंशन करते हैं। यही अगर एक्स की पावर स्केयर होगी तो वो क्या होगी, वो सेकंड डिग्री होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है इक्वेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है हमारे पास, ये देखें दो जो वैल्यूज़ आपकी ऐड हो रही है ना, एक्स प्लस टू वाई स्क्र, इतनी ही जो टर्म है, टू टर्म जो हैं अल्जेब्रिक जो टर्म्स हैं ऐड हो रही हैं, वो आपके पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल इसके अंदर इंक्लूड होंगे, इन्वॉल्व होंगे आपकी इक्वेशन में। एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या टर्म्स हैं, देखिए ज़ीरो भी एक टाइप की हमारे पास एक डिजिट है। हमारी जो काउंटिंग होती है बेसिकली वो ज़ीरो वन टू थ्री, ठीक है, हम उसको भी यूज़ करते हैं, बट क्या है उसको मीन्स कि एक डिजिट कंसीडर कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। बट कैलकुलेशन में वो वैसे नहीं मीन्स के हेल्पफुल होता जिस तरह से हम वन टू थ्री को यूज़ कर रहे होते हैं। तो 5 है, 10 है, 11 है, समथिंग 100 है, 200 है, सब क्या है ये कांस्टेंट आपके पास जो है ना टर्म्स हैं। इस कॉल दी इक्वेशन, देखिए यहाँ पे भी एक वो प्रॉपर आपको वर्डिंग के साथ जो है ना इक्वेशन को डिफाइन कर रहे हैं। मेन जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल्स उन्होंने आपको शो कर दिए हैं। एक स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है, इट्स मीन कि एक जनरल फॉर्म जो हम अपने इक्वेशंस को राइट डाउन कर सकते हैं, ए इंटू एक्स। यहाँ पे बेसिकली ए और बी क्या है, दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, एक्स क्या है वेरिएबल है, इक्वल का साइन यूज़ कर रहे हैं। एक इक्वेशन आपने वो भी कौन सी, लीनियर। देखिए मैंने आपको अभी क्लियर किया है कि एक्स की पावर जो वन है लाइक फर्स्ट जो डिग्री होती है, ठीक है, तो उसके साथ फर्स्ट डिग्री के साथ जो हम इक्वेशंस को नोट डाउन करते हैं ना, वो हमारे पास बेसिकली लीनियर इक्वेशंस होती हैं, जो कि यहाँ पे हमने इसके नेम को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है देखें टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आ जाता है। इक्वेशंस आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। आइडेंटिटी इक्वेशन है, कंडीशनल है, एंड ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट है। ये सारा ही बेसिकली ये कुछ यूनिट जो हैं बहुत ज़्यादा इजी हैं, इनकी स्टार्टिंग जो है थोड़े से बेसिक पॉइंट्स हैं।
इट्स मीन के आपके तो और जो है ना वो लाइक लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम्स में, तो बट आप कहेंगे कि ये हम क्यों डन करें, ये बेसिक पॉइंट जब तक आप कवर नहीं करते किसी भी मीन्स के टॉपिक से रिलेटेड, तब तक आपको क्लियर ही नहीं होता कि आपने क्वेश्चंस क्या सॉल्व करने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अभी हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, इवन एग्जाम्पल्स को भी डन करेंगे। जब तक ये पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक हम इन क्वेश्चंस को डन नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ आ जाती है, आप उसको याद कर रहे हैं, याद कुछ नहीं करना होता है, हमने सिर्फ मैथ में प्रैक्टिस डन करनी होती है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस आप सॉल्व करते हैं या फिर उसको हैंड रिटन डन करते हैं ना, उतना ज़्यादा वो मीन्स के आपके लिए वो बेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें आइडेंटिटी इक्वेशन इन विच वी हैव द फॉर्म 3 इंटू एक्स प्लस वाई किसकी इक्वल है। ये देखें सिंपल सी एक कैलकुलेशन है कि एनी ब्रैकेट मल्टीपल बाय एनी टर्म लाइक कांस्टेंट टर्म के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करें, इट्स मीन के 3 इंटू एक्स लाइक दिस। जो भी साइन होगा, सिंबल कौन सा है, प्लस या माइनस का कोई भी सिंबल हो सकता है, तो वो क्या कर देंगे हम उसको वही यूज़ करके, एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म। यहाँ पे तो इन्होंने एक जनरल टर्म हमें शो कर दी है ना एक्स प्लस वाई की फॉर्म में। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकती है, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से कोई फॉर्म हो सकती है। कंडीशनल इक्वेशन क्या है, बेसिकली जो है कंडीशनल जो वर्ड हम यूज़ करते हैं ना मैथ में, कोई ना कोई कंडीशन हमें गिवन होती है। लाइक आपको वो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बता देंगे कि x क्या है, इक्वल टू 0 है, या x को आपने -1 टेक नहीं करना, इस टाइप की कुछ कंडीशंस होती हैं। बट यहाँ पे क्या वो हाईलाइट कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि कंडीशन इक्वेशन क्या है, विच इज़ ट्रू फॉर स्पेशल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। इट्स मीन के वेरिएबल्स की कुछ जो होंगी स्पेशल जो टर्म्स होंगी, उनके कुछ आंसर्स होंगे, उसके लिए क्या है वो ट्रू है। अब ट्रू की जो बात है, किसी स्टेटमेंट को हम ट्रू तब ही मेंशन करते हैं कि जब उसमें ऑल वैल्यूज़ क्या है वो आप ये समझ लें कि वो एडजस्ट कर रही हैं ऑल वैल्यूज़, उसको हम ट्रू कंसीडर कर रहे होते हैं। इट्स मीन कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन जो गिवन है, आपके पास उसमें एक उन्होंने आंसर दे दिया है कि एक्स का आंसर आपने 2 पुट करना है, 0 पुट करना है, वो गिवन होगा। जब एक इक्वेशन में आप एक्स का आंसर पुट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि यस ये तो बोथ साइड्स, इट्स मीन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है एक दूसरे की इक्वल है, सो डैट क्या आप कह देंगे यस ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, इस सेंस में हम ये चीज़ जो है ना इसको कवर कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया 2x इक्वल टू 5 है। अच्छा जी, फोर्थ जो स्टेटमेंट है हमारे पास कंट्राडिक्शन होती है। इट्स मीन कि जो बात हम डन कर रहे हैं या अगर कोई कैलकुलेशन डन कर रहे हैं वो ऑपोजिट कर देती है, वो रॉन्ग हो जाती है वहाँ पे हमारी स्टेटमेंट। नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो एक्स है वेरिएबल उसकी किसी भी वैल्यू के लिए वो ट्रू नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये कंट्राडिक्शन का वर्ड हम यूज़ करते हैं। क्या चीज़ है, एग्जाम्पल क्या डन की हुई है, एक्स किसके इक्वल है, एक्स प्लस 1 के। अब देखें यहाँ पे हर जगह 1 1 क्यों नज़र आ रहा है हमें ये। ठीक है, आपने क्या किया है यहाँ पे x को 1 लेट कर दिया, उसको पुट कर दिया है। आपको इक्वेशन में जहाँ x शो हो रहा है सिंपल आपने क्या किया है उसकी जगह 1 पुट कर दिया है। 1 मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड में हमारी 1 है, राइट साइड में देखें 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। सो देखें एक ही सेम ही टर्म आपने सब्सिट्यूट की है x की वैल्यू में, और जबकि 2 साइड जो है लाइक राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम नहीं है, सो डैट ये कंट्राडिक्शन है। इट्स मीन कि एक स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि मतलब उन्होंने क्या कहा है, आप देखें सॉल्व जब कर रहे हैं ना इक्वेशन को 1 इक्वल है 2, हम ये कह रहे हैं हमने सॉल्व किया बोथ साइड हमारे पास ये रिजल्ट, जबकि हमें तो पता है कि ये तो इसकी इक्वल ही नहीं होता है। ठीक है, 1 जो है वो 2 की इक्वल नहीं होता है, इट्स मीन कि हमारी जो स्टेटमेंट यहाँ पे वो फॉल्स हो गई है। जी, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व द गिवन इक्वेशन 2x - 3 विच इज़ इक्वल टू 7। ये क्या है, ये एक हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। सॉल्व किस तरह से करते हैं, बहुत ही इजी स्टेप्स आ जाते हैं यहाँ पे। जी, सिंपल स्टेप्स किस तरह से हैं देखें, मैं तो आपको यहाँ पे इस तरह से ही गाइड करूँगी कि एनी वैल्यू जो हमारे पास एक टर्म जो है, देखें हमने क्या करना होता है, ये एक टाइप का ना अलजबरा है। ठीक है, मैथ को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें अलजबरा सबसे टॉप पे आ जाती है, एक उसकी कैटेगरी, उसकी फील्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो अलजबरा में क्या है, मोस्टली हमने वेरिएबल्स जो कि एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं, इनको हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, और देखें आपके पास ये इक्वेशन है जो कि मैंने मार्क की हुई है 2x - 3 विच इज़ इक्वल टू 7। इसमें से आपने x के आंसर को फाइंड करना है जो कि अननोन है,
उसको फाइंड हम किस तरह से करेंगे, जब तक हम उसको एक सिंगल टर्म में डन नहीं कर देते। सिंगल टर्म डन करने का क्या मीनिंग होता है, आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में -3 हमें शो हो रहा है, एक्स के साथ जो अटैच है उसमें 2 भी अटैच है उसके साथ मल्टीपल में। जब तक हम 1 बाय 1 करके ये सारी वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड से फिनिश नहीं करते हैं, एक्स को एक सिंगल टर्म नहीं बनाते, सो डैट तब तक हम अपने वेरिएबल का एक आंसर जो है फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से डन करेंगे हम। 2x है उसके साथ क्या है -3। ये रूल है मैथ का कि आपके पास कोई टर्म अगर माइनस में डन हो रही है उसको हम अदर साइड में शिफ्ट करते हैं ना, वो प्लस में चेंज हो जाती है। एंड देन उसको आप सॉल्व कर दें, सॉल्व करके आपके पास क्या आंसर आ रहा है 10। नाउ अब देखिए वही स्टार्ट में अभी आपको मैंने बात बताई है कि आपने जो वेरिएबल, जो एक अननोन टर्म आपने फाइंड करना है, ठीक है, उसको आपने सिंगल टर्म डन करना है। सिंगल टर्म करने का यही मतलब है कि उसके पास कुछ भी वैल्यू जो है माइनस हो रही है, सब मीन्स कि वो ऐड हो रही है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी टर्म्स उसके पास इंक्लूड होंगी, आपने उसको 1 बाय 1 मीन्स कि एक ईच एंड एवरी स्टेप में आपने उनको सेपरेट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x के साथ 2 मल्टीपल में x को सिंगल टर्म मैंने डन कर दिया, और जो ये रूल है जो मल्टीप्लाई वाली टर्म होती है उसको हम जब अदर साइड में शिफ्ट करते हैं ना, वो मतलब वहाँ पे ना उसको डिवाइड कर देते हैं। मीन्स के पहले हमने क्या डन किया है, -3 था, अदर साइड में शिफ्ट किया वो प्लस हो गया है, 2 मल्टीप्लाई में था, अदर साइड में शिफ्ट किया तो वो डिवाइड हो गया। इट्स मीन के मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होगा, डिवीजन होगी, प्लस का ऑपोजिट क्या है, माइनस है, माइनस का ऑपोजिट क्या है, प्लस है। ये मैथ के रूल्स हैं माइनर, एक बेसिक यहाँ पे ना टर्म्स हम डन करते हैं कि जब भी आपने कोई ना कोई कैलकुलेशंस को मीन्स के डन करना है या उसको सॉल्व करना है, हम इस वे में या इस मेथड के अकॉर्डिंग माइनर सी कैलकुलेशंस के सिंप्लीफाई करके उसके आंसर्स को डन कर देते हैं। तो ये देखिए आपके पास ये आंसर आ जाता है x=5। अगर तो आप चाहें तो ये टेक्स्ट बुक जो है आपकी इसके इस वे से भी इसको डन कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको एक पॉइंट जो हाईलाइट किया वैसे भी इसको ना फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास आ जाता है इक्वेशन जो गिवन है फ्रैक्शन की फॉर्म में है, x/2 -1 किसकी इक्वल है, x/3 + 1। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, इसमें हमने क्या डन करना होता है, हम ये करते हैं सिंप्लीफिकेशन, हम इस वे में डन करते हैं कि आपने वन साइड में जो है ऑल वेरिएबल्स, इट्स मीन के ये कंप्लीट एक इक्वेशन आपके पास गिवन है दिस वन। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, कंप्लीट एक इक्वेशन में जितने भी टाइम जो है आपके पास जो वेरिएबल्स इंक्लूड हैं, लाइक x/2 एंड ऑल्सो x/3 हमें इस इक्वेशन में शो हो रहा है, हम क्या करेंगे, ऑल वेरिएबल्स को वन साइड में शिफ्ट कर देंगे एंड जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको वन साइड में। इट्स मीन कि अभी यहाँ पे चेक करें आप कि ये जो -1 है ये कहाँ पे अदर साइड में शिफ्ट करूँगी, +1 नहीं हो जाएगा, तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी है। सेकेंड वन देखें, x/3 पॉजिटिव है बोथ साइड्स में, x/12 एंड x की जो फ्रैक्शन है 3, दोनों ही पॉजिटिव टर्म, इनमें से एक वैल्यू को अगर मैं शिफ्ट कर दूं लाइक दिस, ठीक है, माइनस, उसके साथ वो माइनस अटैच होगा। क्यों होगा, रीज़न क्या है आपको शेयर कर दी है कि जब आपके पास कोई टर्म जो है वो वन साइड में प्लस के साइन सिंबल यूज़ करेंगी, अदर साइड में क्या है वो हम उसको माइनस के साथ जो है वो चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे ये एक एलसीएम है, ये किस तरह से अब सॉल्व होता है इसको चेक कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में ना लिख के इसको ना हाईलाइट करती हूँ और आपको पॉइंट जो है इसका क्लियर करते हैं। देखें x की डिवाइड में 2 है और -x की डिवाइड में 3 है। एलसीएम किस तरह से हम टेक करते हैं, एलसीएम में जो है आपके पास डिनोमिनेटर की जो टर्म्स हैं 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो मीन्स के डिफरेंट और वो आ जाती है ना, कुछ मीन्स के कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाती हैं टर्म्स, बट यहाँ भी क्या है आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, सो डैट आपने वहाँ पे उनको मल्टीप्लाई करना होता है। 2 × 3 आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, 6 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम उसके बाद जो मेथड डन करते हैं ना, उसमें हमने ये चेक करना होता है फर्स्ट वैल्यू, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारी सेकंड वैल्यू है। हमने ये चेक करना होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू की डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे, ठीक है, उसकी टेबल में लाइक 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, ठीक है, ये जो टेबल्स होते हैं ये हम यूज़ करते हैं। 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है वो आपने चेक करना है। यस, ये तो माइनर सी कैलकुलेशन है, हमें पता है कि वो मीन्स के 6 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करके, सो डैट जो वैल्यू पे आपके पास ये 6 आंसर डन हो रहा है
उसके लिए जो है ना आपने ये वैल्यू को फिलअप कर देना है। किस तरह से हम डन करते हैं, ये आ जाएगा 3x माइनस माइनस, मतलब जो साइन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वही आपने साइन को यूज़ करना है, सिंबल्स को करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये एक लाइक डिनोमिनेटर में वो लिखा हुआ है एक वो है 3 लिखा हुआ है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 3 है। अब आपने ये चेक करना है कि 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे हम उसको मल्टीप्लाई करके ना 6 को डन कर देते हैं। सो यहाँ पे देखें, अब वो आ जाता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अब जो 2 आंसर आया है, जो हम चेक कर रहे हैं कि 6 जो है आपके पास ये वैल्यू, ठीक है, कहाँ पे वो बन रही है। सो आपने क्या करना है, 2 जो आंसर आया है उसको यहाँ पे मीन्स के आपके पास न्यूमरेटर जो है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो 7 इंटू 2 आ जाएगा हमारे पास, नहीं ये 7 तो नहीं है, यहाँ पे ये आ जाएगी टर्म हमारे पास 2x आएगी। और देखें 3x माइनस 2 इट्स मीन कि ये आ जाएगा x की डिवाइड में 6 आ जाएगी टर्म। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक तो आई होप कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा जी। ये देखें, ये स्टेप था जिसको हमने रीअरेंज किया था। मैंने आपको क्लियर किया है कि आपने वन साइड में वेरिएबल्स की टर्म्स को आपने कलेक्ट करना होता है, अदर साइड में आपने कांस्टेंट टर्म को ना कलेक्ट करना होता है। क्यों तब करना है, जब आपके पास डिफरेंट जो है ना वेरिएबल्स की वैल्यू इस तरह से बोथ साइड में जो है वो ज़्यादा आपको शो हो रही हो। सिंपली हमने ये एलसीएम डन किया है, एलसीएम डन करके चेक करें कि हमारे पास अब राइट हैंड साइड में जो है ना वो 2 लिखा हुआ है। सो अब 3 माइनस 2, 3 में से आपने 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर क्या है 1 आ रहा है। अब यहाँ पे जो 3x या -2x लिखा है उसमें कोई भी मीन्स के उस चीज़ का जो है वो लाइक वो टर्म नहीं होती है, मतलब वो जो x की टर्म है ना वो आपकी जो है लाइक डिफरेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग जो है उसको हम कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे जो है ना ये वैल्यू लाइक 3 माइनस 2x, अब देखें ये x की बजाय कोई और टर्म होती तो उसको फिर हम चेक कर लेते किस तरह से पॉसिबिलिटी होती। पर यहाँ पे 3 माइनस जो 2x की टर्म है उसी को ही सॉल्व करके फर्दर आपने ये वाली जो फाइनल टर्म है ना इसको मीन्स के फाइनलाइज कर दिया है। x की डिवाइड में 6 हमने मीन्स के स्टार्ट में बात क्या की थी, जो प्रीवियस एग्जांपल अभी जो डन की थी, हमने x के आंसर को फाइंड करना है। सो x की डिवाइड में 6 है, डिवाइड का भी रूल आपसे मैंने शेयर किया है। डिवाइड की जो टर्म होती है वो अदर साइड आप शिफ्ट करेंगे वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई नहीं हो जाती है। ठीक है, तो 6 इंटू 2 एंड x का आंसर देखें। अब देखें x को आंसर हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि x क्या है एक अब सिंगल टर्म डन हो गई है, उसके पास ना कोई वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, ना कुछ उसमें जो वैल्यू है वो डिवाइड हो रही है या ऐड हो रही है। सिंगल टर्म एक x है तो उसका ये एक आंसर आ गया। अच्छा जी, फर्दर एक एग्जांपल है हमारे पास, अ बिल्डर मेक्स कंक्रीट बाय मिक्सिंग 1 पार्ट क्ले, 3 जो पार्ट है वो सैंड है, 5 पार्ट जो है वो क्रश स्टोन है। इफ़ 765 क्यूबिक फीट ऑफ कंक्रीट इज़ नीडेड, हाउ मच ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज़ नीडेड। फिर उसमें अगर एक की तो वैल्यू उन्होंने शेयर कर दी है। ठीक है, तो फर्दर जो है वो 1 पार्ट, 3 पार्ट और 5 पार्ट है। तो इसको चेक कर लेते हैं। सारा ही जो है लाइक कैलकुलेशन एक टाइप की एज्यूम की गई है, लेट की गई है। एज्यूम अमाउंट ऑफ क्ले जो है उसको हमने x का नेम दिया है, अमाउंट ऑफ जो सैंड है उसको हमने 3x का नेम दिया हुआ है। जबकि स्टेटमेंट हमारे में क्या है, 1 पार्ट जो है वो मिक्स हो रहा है क्ले के साथ एंड 5 जो पार्ट है वो क्रश है एंड क्रश स्टोन है एंड 765 जो है क्यूबिक फीट ऑफ कंक्रीट। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें हमने अब क्या डन किया है, एज्यूम कर रहे हैं कि वो x है, वो 3x है, अमाउंट ऑफ क्रश जो स्टोन है उसकी वैल्यू जो है वो 5x है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ इक्वेशन वी हैव x प्लस 3x प्लस 5। अब ये हमने वैल्यू किस तरह से ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसमें देखें ये जो टर्म थी ना आपकी लाइक नहीं इस वाले क्वेश्चन में तो नहीं है, लास्ट वन में था हमारे पास, हमने इनको सिंप्लीफिकेशन डन की थी। ओके जी, देखें अब यहाँ पे जो हम मेंशन कर रहे हैं ना कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन कौन सी है, जो कि बेसिकली आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो गिवन है। ठीक है,
आपने एक तो देखें स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है, सेकंड वन आपके पास फॉर्मूलाज कुछ होते हैं, थर्ड आपके पास जो आ जाती है मेथड्स आ जाते हैं, स्टेप्स जिन्हें मेंशन कर सकते हैं, किस तरह से उस चीज़ को जो है वो आप सॉल्व करते हैं ना, ठीक है, इस तरह। अच्छा देखें अब कंडीशन क्या है, 1 पार्ट क्या है क्ले एंड 3 पार्ट जो हैं वो सैंड, 5 पार्ट ऑफ क्रस्ट स्टोन, ठीक है। तो वही चीज़ें हमने मतलब फर्स्ट पार्ट मतलब एक चीज़ आपने लेट की है ना एक्स को एक्स प्लस 3x वो कौन सा पार्ट था सैंड का, ठीक है। ये 5 वाली जो लास्ट वाली वैल्यू थी लाइक क्रश स्टोन की वैल्यू हमने डन की। ये तो आपकी लेफ़्ट साइड आ जाती है, लेफ़्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ जाएगा, टोटल जो एक वैल्यू हमें गिवन थी 765 उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आपने ये तीनों x की वैल्यूज़ को ऐड करना है 5x प्लस 3x, ठीक है। तो इसमें उसकी वैल्यू जो है वो डन हो जाएगी एंड x प्लस 3x प्लस 5x विच इज़ इक्वल टू 765। सो उसको सम अप करें एंड 9x विच इज़ इक्वल टू 765 और x जो है वो आप उसके साथ जो है वो डिवाइड कर दें, वहीं पे वो एक आंसर आ जाएगा।